भी भूमि के भूमिधर मालिक हैं, अर्थात या आप किसी खेत के मालिक हैं या फिर आप किसी भी ज़मीन के मालिक हैं जिसके संक्रमणीय अधिकार आपके पास हैं और आपके नाम खतौनी में नाम दर्ज है और आपकी ज़मीन को लगता है कि आपकी ज़मीन उतनी नहीं है जितनी आपकी खतौनी पर दर्ज है आपके नाम से, अर्थात उसकी सीमा परिवर्तन है या फिर किसी से विवाद होने की वजह से आपके खेतों की मेड़ काट ली गई है या आपकी भूमि की सीमा को परिवर्तित कर दिया गया है। जितना एरिया आपकी खतौनी में दिया गया है वह एरिया आपको लगता है कि आपके कब्जे में नहीं है, तो आप इस समस्या का समाधान यानी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश कराकर अपने भूमिधर खेत अर्थात अपने कब्जे वाले खेत अर्थात अपने कब्जे वाली ज़मीन को आप पैमाइश करा सकते हैं, अपने खेतों के सीमांकन करा सकते हैं और उसकी जो चौहद्दी है उसका पुनः आप निर्माण करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथफाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुंचाना है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य संहिता अर्थात यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 24 के अंतर्गत भूमि पैमाइश संबंधी प्रावधानों की जानकारी देंगे। यदि आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी भी भूमि अर्थात संक्रमणीय भूमि या खेत के मालिक हैं और आपकी खतौनी अर्थात आपकी वह लैंड रिकॉर्ड कागज़ जिस पे आपकी भूमि दर्ज होती है, जिसकी एक प्रति जो आपके संबंधित लेखपाल के पास होती है, वह उसमें अगर आपके नाम की दर्ज ज़मीन आपके कब्जे में अर्थात पोजीशन में उतनी ज़मीन नहीं है, आपकी ज़मीन आपको लगता है कि आपकी वह ज़मीन जो आपकी खतौनी में दर्ज है वह कम हो गई है या आपके जो पट्टीदार हैं या फिर आपके जो सह खातेदार हैं वह आपकी ज़मीन की लगातार कम करते जा रहे हैं या फिर किसी तरीके से उसे परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप अपने कब्जे की ज़मीन जितनी की ज़मीन आपकी उसमें आपके खतौनी में दर्ज है, जितनी ज़मीन आपके उस हल्के के लेखपाल के पास आपकी लैंड रिकॉर्डों में मौजूद है, तो आप उस ज़मीन को पैमाइश करा सकते हैं और यह प्रक्रिया धारा 24 के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में यह प्रक्रिया दो तरीके से पूर्ण की जाती है। आप इसे ऑनलाइन आवेदन भी करा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि यह आप किसी प्रोफेशनल वकील या लॉयर के माध्यम से भी धारा 24 के अंतर्गत एप्लीकेशन अपने नज़दीक तहसील अर्थात जहां पर आप रहने वाले हैं वहां पर दर्ज करके अपनी भूमि का पैमाइश करा सकते हैं। भूमि की पैमाइश करते समय आपको सर्वप्रथम उस अपनी भूमि की प्रमाणित खतौनी के साथ साथ अपने अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड आदि की ज़रूरत पड़ती है। और अब अगर आपके भूमि में एक से अधिक गाटा संख्या है और इसमें से चौहद्दियाँ अलग अलग नहीं है, तो आपको 1000 रुपये के शुल्क दे करके आप अपनी भूमि का पैमाइश करा सकते हैं। और अगर आपकी एक से अधिक भूमि है और उसकी चौहद्दियाँ अगर अलग अलग है तो आप प्रत्येक गाटा वाइज उसकी शुल्क पूर्ति यानी जमा करके आप उसकी पैमाइश करा सकते हैं। पैमाइश की प्रक्रिया करते समय सर्वप्रथम आपको आवेदन एसडीएम अर्थात उप जिलाधिकारी के कोर्ट में करना होता है। उसके बाद उप जिलाधिकारी संबंधित हल्के के कानूनगो को उस संबंधित वाद की सूचना यानी रिपोर्ट मांगते हैं और वह कानूनगो अपने अधीनस्थ लेखपाल के माध्यम से उस ज़मीन की पैमाइश कराता है और उसके जब पैमाइश कराने के बाद 15 दिन बाद उस पर आपत्ति के नोटिस करता है। यदि आपके सह खातेदार अर्थात जो आपके ज़मीन के सह भूमि स्वामी हैं या जिनकी चौहद्दी या जिनकी मेड़े आपकी ज़मीन से लगी हुई है, जिन्होंने आपकी भूमि को कटौती कर लिया है, तो वह उन्हें सूचना जाती है और अगर वह आपत्ति दाखिल करते हैं तो उस पर आदेश करके आपकी जो ज़मीन कब्जे में होती है वह आपको दिलाई जाती है। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको अगर इससे कोई समस्या है, आप कोई भी सवाल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन दिखने व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।